हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड के जितने भी हमारे साथी हैं, आपको बता दें कि एनआईएस डीएलएड मान्यता और वैधता के बिल्कुल करीब है। सारे प्रूफ एनआईएस के पक्ष में है और एनआईएस डीएलएड वैलिड होगा। 5/11/2024 की जो सुनवाई है आपके लिए बहुत अहम रोल अदा करेगी और वही सुनवाई से हमारा एनआईएस डीएलएड वैलिड होगा। इसके पहले देखिए, ये इतने सारे प्रूफ हैं कि जो एनआईएस डीएलएड को वैलिड कराते हैं, चाहे वो 2017 के अमेंडमेंट एक्ट हो, जो आरटीआई था, जो उसके बाद अपेंडिक्स 9 था। ये सारे प्रूफ आपको बिल्कुल वैलिड कराते हैं। जो उस समय सीवी शर्मा जी आपके जो चेयरमैन थे, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बात को कह रहे थे कि एनआईएस डीएलएड वैलिड है और भारत के सभी राज्यों में वैलिड होगा, नई भर्तियों में शामिल होगा। तो ये सारे प्रूफ हैं जो कि इसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखे गए थे। ऐसा नहीं कि जो हमारे व्यवहार हैं बार बार हर चीज़ को अभी पॉजिटिव के वे में लेते जा रहे हैं। तो चलिए पहले थोड़ा एक केस देख लेते हैं। डायरी नंबर देखेंगे 38409/2024, प्रभुनाथ सरदार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये देखेंगे नया एएमए फाइल होता है पश्चिम बंगाल। उसके बाद है आप देखेंगे इसकी सुनवाई है और रिव्यू पिटीशन के साथ जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच में। 5/11/2024 की सुनवाई हमारे लिए अहम है। इसमें 5 राज्यों की एमए साथ साथ रिव्यू पिटीशन और अन्य राज्य भी एमए शामिल हुआ है। तो 5/11/2024 कंप्यूटर जनरेटेड डेट है। देखेंगे प्रभुनाथ सरदार जो कि पिटिशनर हैं और रिस्पोंडेंट में आप देखेंगे यूनियन ऑफ इंडिया, NCT, वेस्ट बंगाल नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर ओपन स्कूलिंग NIOS। 5वां नंबर पर आप देखेंगे CB शर्मा जी और वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड। पिटिशनर एडवोकेट देखेंगे मनदीप कालरा जी और रिस्पोंडेंट एडवोकेट देखेंगे जिसमें कि आप देख रहे हैं बीना गुप्ता R1 और एजाज मकबूल R1। उसके बाद कुणाल चटर्जी R6। तो R6 में देखेंगे वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड है। उसके बाद 1 में देखेंगे यूनियन ऑफ इंडिया और CB शर्मा जी ने भी अपना एडवोकेट रख दिया है। देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो भी बहुत तेज तर्रार वकील है। तो चलिए पहले हम प्रूफ की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर NIS या NCT ने गलती किया, जो कि आज NIS डीएलएड इस मोड़ पे आके खड़ा हुआ। तो ये सारे जो प्रूफ रखे जाएंगे देखेंगे, तो इस पॉइंट हम देखिए मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे आपके सामने, जो कि सुप्रीम कोर्ट में रखे गए हैं और इसलिए अभी तक आपको अंतरिम राहत दी गई है और NIS डीएलएड 5/11 की सुनवाई के बाद बिल्कुल वैलिड होगा। ये आप चीज़ नोट करके रखें। तो दैट इज़ द एंड ऑफ मोशन फॉलोइंग दैट इन नेमली but regard to the no mention address for the reasoner in the recording to DLED ODL डिप्लोमा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तीसरा पॉइंट्स आप देखेंगे इसमें जो 200 नंबर पे कहा गया है, that is end of the motion of following be added namely but regarded that there is no mention in the address about the problem of locks of untrained teacher who has been given service under the right of children free compulsory education amendment bill 2027। कि भाई किसकी वजह से, किसकी गलती की वजह से आज ये इतने सारे लाख कैंडिडेट्स जो कि करियर फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद उनकी डिग्री जो इनवैलिड हुई है, एक गलती किसकी है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट तथ्य जब रखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं NIS डीएलएड को बातों को अब ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाएगा। इसलिए केस में जो रिव्यू पिटीशन होता है ऐसे नहीं हो रहा है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में आपको अंतरिम राहत दी जा रही है। तीसरा जी आप देखेंगे जो CB शर्मा जी का था, उस समय जब उन्होंने ये कोर्स करा लॉन्च करते समय सारे RTI एक्ट अमेंडमेंट 2009, उसके बाद 2005 और उसके बाद जितने भी चीज़ के अब देखेंगे CB शर्मा पहले नंबर, प्रोफेसर CB शर्मा चेयरमैन ऑफ NIS। अब उन्होंने ये साफ साफ प्रूफ रिटर्न में दिया था कि भाई ये देख सकते हैं एक्शन बाय NIS एंड MHRD 11 अगस्त 2007, ये प्रूफ के तौर पर रखे गए हैं। जो कि आप देखेंगे ना इसमें द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 2023 इन द मार्च 2016 इन द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग अनट्रेन्ड टीचर इन सर्विस एंड गवर्नमेंट टू अनट्रेन्ड टीचर सर्विस हैज़ बीन पास्ड। उसने जो एक्ट पास करके एक्ट देखेंगे RTI एक्ट 2009 का मेंशन किया गया है। एंड उन्होंने साफ साफ मेंशन इसमें किया है कि रिटर्न में है कि NIS जो डीएलएड है ये NCT और MHRD के द्वारा अप्रूव्ड है और भारत के प्रत्येक राज्यों में वैलिड है। ये नई भर्ती में शामिल होने योग्य है। अब आप समझ सकते हैं कि जब ये रिटर्न है तो अब आप समझ सकते हैं कि ये सारे प्रूफ जब उसमें रखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं NIS डीएलएड बिल्कुल वैलिड होगा। इसीलिए अभी तक
जिसके देखिए इसके पहले केस किस आधार पर रखे गए, हमारे वकील ने हमारा केस किस आधार पर पुटअप किया, ये डिपेंड करता है। लेकिन अब जो हमें विश्वनाथ सर की अगुवाई में केस आपके पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारे तथ्य अब अच्छी तरह से देखो, एक वकील जब चाहता है तो उस केस को बढ़िया से स्टडी किया, जो मनदीप कालरा सर हैं हर एक चीज़ को स्टडी करके उसमें अपना कलेक्ट कर रहे हैं, प्रूफ रख रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे था, यहाँ पर विद्यार्थियों की कहीं भी गलती नहीं है। एनसीटी, एमएचआरडी, भारत सरकार और उसमें सारे अमेंडमेंट करके तब इन्होंने लाया। और उसमें एंट्रेंस टीचर के साथ साथ उनमें ये भी मेंशन किया गया कि भारत के किसी राज्य में जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ रिटर्न में दी हैं तो अब दिक्कत कहाँ है? हाँ, ये है कि उन्होंने 18 महीने में कराया या 2 साल में कराया, ये उसकी प्रॉब्लम है, एनसीटी के पास है। इसीलिए देखिए विश्वनाथ सर ने इस पर भी क्या कहा है कि आगामी सुनवाई के एक सीनियर अधिवक्ता ही फिक्स किए जा सके हैं, क्योंकि एमए में आने वाले स्टेट में बिहार और उत्तराखंड को छोड़कर एक ने आधी फीस दी है और 3 ने तो बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। दूसरा, इसके बाद शादाब आलम ने क्या कहा है, फिर ये राज्य से अच्छा तो केवीएस वाले हैं जो एमए में नहीं गए फिर भी सहयोग किए हैं। तो देखिए आपको बस इतना ही काम करना है भाई, अगर आप चाहते हैं ना ये वैलिड हो, क्योंकि कोई भी एडवोकेट हो बिना फीस के आपका काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि एनआईएस डीएलएड वैलिड हो तो आपको विश्वनाथ जी का भरपूर सहयोग करना पड़ेगा, चाहे वो सर्विस में जो एनआईएस के ऐसे साथी हैं जो नौकरी पाए हैं, टीचर हैं, अगर आप 40,000 50,000 वेतन पा रहे हैं तो आप 2,000 4,000 बिल्कुल दे सकते हैं। दूसरा देखेंगे अजय कुमार जी ने क्या कहा है, बाकी राज्य मुंह ताक रहे हैं क्या एनआईएस डीएलएड सिर्फ बिहार और उत्तराखंड के लिए वैलिड होगा? तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप भाई सहयोग नहीं करेंगे तो जो 5 नवंबर की सुनवाई है फिर भी आपको निराशाजनक हो सकती है, क्योंकि जितने अच्छे एडवोकेट होंगे उतनी अच्छी बात को पुटअप कर सके। कहने का मतलब है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन। अगर जज के सामने अपनी बातों को हम नहीं रख पाए तो वही जानेगा ना कि भाई नहीं है, ये 2 साल का कोर्स 18 महीने के बराबर नहीं है। यही चीज़ तो मेन मैटर फंसा। और दूसरा चीज़ है कि अगर आपने 18 महीने में कराया तो गजट का प्रकाशन नहीं किया, क्यों नहीं किया? इसलिए नंदन बोहरा साहब उस समय जब थे तो उन्होंने गजट के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन गजट सरकार नहीं पास की। तो सारी चीज़ें हैं। इसीलिए देखिए अभी विद्यार्थियों ने क्या कहा है, मात्र 12 दिन शेष रह गए। इन्होंने 23 अक्टूबर को मैसेज किया कि एनआईएस डीएलएड प्रमाण पत्र की अग्नि परीक्षा के लिए आप लोग थोड़ा और सहयोग करें, दो पार लगा दें विश्वनाथ जी। उनके नाम का इतना वर्चस्व है कि विश्व प्लस नाथ। अब आपको लोग समझदार हैं कि जो जितना जैसा आप सहयोग करें आ सकते हो जरूर करें। कहने का मतलब है साफ साफ है कि भाई अगर आप चाहते हैं एनआईएस डीएलएड वैलिड हो, अगर आपको नौकरी में जाना है या आप कहीं ज्वाइनिंग रुकी है, चाहे आप टीआरई 3 के हों, टीआरई 4 के हों, या फिर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आने वाली, पंजाब में है, पश्चिम बंगाल, असम, किसी भी राज्य से हैं, तो आप थोड़ा ना थोड़ा सहयोग करें। पटाखे कम जलाएं, लेकिन उस पटाखे का प्रयोग अपने करियर के लिए लगाएं। तो मेरा भी कहना यही है कि देखिए हमारे पास प्रूफ बहुत है। हमारा एडवोकेट तभी पुट करेगा जब उसको पैसा मिलेगा। देखिए भाई उनका धंधा यही, उनका पेशा है कि वो पैसे कमाने के लिए, लेकिन आपको जिताएंगे तब जब आप उनका भरपूर सहयोग करेंगे। तो इसीलिए तीसरी चीज़ विश्वनाथ जी ने भी क्या कहा है कि देखिए देश में 14 लाख परिवार के बच्चों का भविष्य खराब करने में प्रधानमंत्री की अहम और प्रथम भूमिका है। एनआईएस डीएलएड को कोर्स जब कराया जा रहा था तो भी विज्ञापन में सभी ऊपर प्रधानमंत्री की फोटो लगा था, क्योंकि उस समय देश का प्रधानमंत्री किसी बात पर विश्वास करता था, इसलिए बच्चे धोखा खाए गए। सच बात यही है कि मोदी जी पर लोग पहले भी विश्वास करते थे, अभी भी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोदी जी ने जो किया है वो सही नहीं किया है। क्योंकि पहले भी जब प्रधानमंत्री बने थे तो सभी को लगता था कि भाई प्रधानमंत्री हमारे जो हैं मोदी जी सब अच्छा काम करें, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं इस पर उन्होंने चुप्पी तक नहीं तोड़ी और उन्होंने विद्यार्थियों ने इनसे कोशिश की मिलने की, पीएमओ ऑफिस में पत्र लिखा कि सर ऐसी ऐसी बात है, आपकी फ़ोटो लगा किया गया, न्यूज़ चैनल, ट्विटर, सारी चीज़ों जितने सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने की कोशिश की, लेकिन ये सरकार इस पर विचार नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुद इनके जो बड़े मंत्री थे इनमें शामिल थे, इन्होंने ये सब किया था। तीसरा चीज़ आप देखेंगे, झूठ बोले कौआ काटे अब पुराना हो गया है, बेशर्म से बोलो, बार बार बोलो ये सरकार को। कहीं ना कहीं 12 लाख युवाओं का भविष्य आपका ही बर्बाद किया गया है। क्या क्यों भूल जाते हो प्रधानमंत्री जी, आपकी ही सरकार ने के साथ एग्रीमेंट करके देश के 14 लाख युवाओं ने डीएलएड कराया था।
12 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए सर ये एक्शन में मोदी सरकार देखेंगी, एनडीए सरकार। भाई 12 लाख को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन 12 लाख विद्यार्थियों का आपने भविष्य खराब किया है। तो ये सारे तथ्य अभी भी सुप्रीम कोर्ट में रखे जाने हैं और उसके लिए आपको सभी को सहयोग करना है। देखिए बार बार सहयोग की इसलिए बात की जा रही है क्योंकि कहीं ये विश्वनाथ जी की अकेले लड़ाई नहीं है या फिर जो उसमें टीम के में लीडर हैं उनकी लड़ाई नहीं है। अगर वैलिड होता है तो भारत के प्रत्येक राज्य में सबको नौकरी मिलेगी। तो मेरा भी यही मानना है कि भाई जितना आप सहयोग कर पाएँ उतना से उतना सहयोग करें। जो चयनित हैं वो भी सहयोग करें, क्योंकि आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो बिना आप अपनी प्रूफ वैलिडिटी को लेके नहीं कर पाएंगे। अगर आप कहीं केबीएस में जाना चाहते हैं, अगर कहीं आप अन्य स्कूल में या अन्य कॉलेज में प्रमोशन लेके या किसी माध्यम से 6 to 8 में जाना चाहते हैं, तब भी आप सहयोग करें। दूसरा इन्होंने क्या कहा, देखिए इस समय बिहार में आप देखेंगे तो उपचुनाव है, उसको लेके प्रचार प्रसार कर रहा था। उसमें विद्यार्थियों ने इनका फोटो दिखा के इस तरह उन्होंने भी अपना विरोध किया, वादा तो मेरा मारा गया, वादा पे तेरे मारा गया, एनआईएस डिलीट करने वाला, वाह रे वाह वादा तेरा वादा। ये जो विज्ञापन लगा है यह अगस्त 2017 में भारत के सभी राष्ट्रीय अखबारों में छापा गया था। उसके बाद शुरू हुआ लूट का चक्र, फ्रॉड। कहीं ना कहीं सही बात है कि उस समय भाई 14 लाख जोड़ लीजिए, 11,000 रुपया, करोड़ों के रुपए लिए गए और आज विद्यार्थी सड़क पे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारे यही प्रधानमंत्री जी हैं। तो ये सारी चीज़ों से अब कोई बात का मतलब नहीं निकलता है। फिर भी अगर आप लोग को एनआईएस डिलीट को वैलिड कराना है तो हमें सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिलेगी, क्योंकि ये सरकार सुनने वाली नहीं है, मंत्री सुनने नहीं वाले हैं, प्रधानमंत्री तो बिल्कुल सुनेंगे नहीं और शिक्षा मंत्री तो सुनते ही नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा एक सहारा है बस सुप्रीम कोर्ट्स में हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं जो कि एडवोकेट ने पहले बताए, और आपको देख सकते हैं कि एनसीटी के ऑफिशियल साइट पे जाइए, एनआईएस के ऑफिशियल पे जाइए, साइट पे जाइए, और बार बार चिल्ला के, जैसे सीवी शर्मा जी हैं, सीवी शर्मा जी बार बार कह रहे हैं कि भाई एनआईएस डिलीट वैलिड है और हर राज्य में सभी भर्तियों में शामिल होगा। तो उनको इसलिए भी पार्टी बनाया गया है। तो आप जब सब पार्टी हैं, एनसीटी पार्टी, एनआईएस पार्टी है, तो बस दिक्कत यही है कि जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, हमारे पास अच्छे वकील नहीं होंगे, सीनियर एडवोकेट नहीं होंगे जो हमारी बातों को रख पाएंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि 5 नवंबर की सुनवाई बिल्कुल अहम हो सके और वैलिड हो सके। खबरें है तो वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सारी चीज़ पहुँच सके और लोग फंड करें, शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन शुभ हो। उम्मीद है कि दीपावली भी अच्छी बीतेगी और हम लोग का एनआईएस वैलिड भी हो। नमस्कार साथियों।